अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ईओक्यू का ये क्वेश्चन है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। और आए ज़रा सर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो सर उसने आपसे ये मांगा है कि ईओक्यू निकाल के दें। तो मुझे एक बात बताएं सर, इस सवाल में मेरे पास सबसे पहले डिमांड है। मैं एक्सेल पे इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है जी। अगली क्लास में इसको फिजिकली इसको बोर्ड पे भी करा दूंगा, लेकिन ये मैं भी ताकि जिन लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया उसको चेक कर लें। सर डिमांड है मेरे पास 6,25,000 यूनिट्स की, ठीक है। अब मुझे सर रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट चाहिए, ठीक है जी। एक चीज़ सर, मुझे रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए जो मेरे काम की है, ठीक है जी। अच्छा, हम सबको पता है कि फिक्स होल्डिंग कॉस्ट हमने नहीं लेनी। आए देखें सर, वेयर हाउसिंग कॉस्ट सबसे पहले वो कह रहा है बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ सर, ये मेरे काम का है। पर यूनिट पर ईयर दिया हुआ है, तो मैंने ले लिया सर वेयर हाउसिंग कॉस्ट 12 रुपये पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। मंथली रेंट नहीं सर, बेकार। एनुअल सैलरी ऑफ वेयर हाउस मैनेजर, एनुअल सैलरी पर एनम, बेकार। पर यूनिट पर ईयर सिर्फ चाहिए। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑन पर यूनिट पर मंथ बेसिस। पर मंथ को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट करना है। सर मेरे पास एक ही होल्डिंग कॉस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। ये है मेरे पास सर इंश्योरेंस कॉस्ट, यह आ रही है सर पर यूनिट पर मंथ। 125 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गया सर मेरे पास पर यूनिट पर मंथ के हिसाब से भी आ गया पर यूनिट पर ईयर, ठीक है जी। पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। ये आ गया। इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। फिर आ गया सर मेरे पास एनुअल फिक्स चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस, बेकार, इरेलीवेंट। कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी इंटरेस्ट 12% पर एनम, सबसे आखिर में निकालूंगा परचेज प्राइस निकालने के बाद। इसका मतलब है मुझे एक और चीज़ भी कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ परचेज प्राइस, ठीक है जी। अब परचेज प्राइस में मुझे पता है दो चीज़ें आएंगी। परचेज प्राइस में एक तो मेरे पास आएगा सर परचेज प्राइस पर यूनिट, और दूसरा मेरे पास आएगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट परचेज प्राइस का पार्ट बनता है। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट में कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है जी। पर ऑर्डर जितनी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो रेलेवेंट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना भैया, 1,000। फिर ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट कितने की भैया, 210। फिर ब्रोकरेज कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, अगेन सर पर यूनिट है तो हम परचेज प्राइस का पार्ट बनाएंगे इसको। सर परचेज प्राइस है कितनी सर, 320 रुपये। परचेज प्राइस इज 320 रुपये, ठीक है जी। फिर है मेरे पास सर ब्रोकरेज, ये पर यूनिट है तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सर 50 रुपये। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है लेकिन चूंकि पर यूनिट बेसिस पे पे हो रही है तो यहाँ आएगा 370। फिर बस सर अब बताएं सर, मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट 370 में कितनी आएगी सर। इंटरेस्ट कॉस्ट है कितनी मेरे पास, 12% पर एनम, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा प्राइस से तो ये मेरे पास आ जाएगा सर पर यूनिट पर ईयर। अब बताएं मेरे पास टोटल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट इतनी हो गई सर। ये मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, ऐसा ही है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आ गई, होल्डिंग कॉस्ट ये आ गई। अगर मैं ई ओ क्यू निकालता हूँ, ई ओ क्यू मुझे पता है सर 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास 5046 का ई ओ क्यू, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जनाब एट ई ओ क्यू कैलकुलेट रेलेवेंट होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। रेलेवेंट होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, हम सबको ये भी बात पता है कि रेलेवेंट होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ई ओ क्यू बराबर होंगे, ठीक है जी। तो मुझे पता है मैं सबसे पहले होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। मुझे पता है मेरे पास ई ओ क्यू कितना है सर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। सर मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना होगा सर, दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। मेरे पास सर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना है, ये कितना है जनाब, ये रहा सर ऊपर दिया हुआ 59.4। तो अगर मैं काम करूँ सर, मैं निकाल लूँ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट होल्डिंग सर, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भैया। सर मेरे पास डिमांड
यानी 6,25,000 डन। फिर मैं आपसे कहता हूँ जनाब मेरे पास EOQ, सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सर दिस डिवाइडेड बाय दिस। आप बताएं सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है जनाब? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1210, ठीक है जी। बताएं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी जनाब? दिस इनटू दिस, ठीक है जी। ये आ गया सर बराबर, ठीक है जी, बिल्कुल बराबर है सर। ये सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट ये कि टोटल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, ठीक है जी। तो अब बताएं अगर मैं निकालने जाऊँ सर टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सबसे पहले मेरे पास रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट कितनी है भैया? रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट आप कहोगे इतनी है। फिर सर मेरे पास सवाल में ये रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो भी इसमें ऐड कर दें। रेंट, ठीक है जी, मंथली है सर कितने का? 40,000 का, मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 4,80,000 हो जाएंगी। सैलरी ऑफ वेयर हाउस कीपर कितना जी? 3 लाख रुपए एनुअल सैलरी है। बस जी नहीं सर, इंश्योरेंस, फिक्स्ड इंश्योरेंस वो है कोई 1,40,000। अभी मेरे पास टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ गई, रेलेवेंट इरेलेवेंट दोनों मिला के, ठीक है जी। अब बताएं इसी तरह सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, रेलेवेंट कितनी है जी? इतनी। अच्छा फिर मेरे पास सर ब्रोकरेज है, 2 मैंने उसको चार्ज कर दिया है परचेज प्राइस के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ दिखाने की गर्ज से कि मैंने 50 रुपये के हिसाब से जो है वो पर वो पे किया है। तो सर मेरे पास 50 रुपये के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6,25,000 रुपये, तो मेरे पास सर ये बनते हैं कोई 31 मिलियन रुपये की अमाउंट, ठीक है जी। 2 ये मेरे पास परचेज प्राइस का पार्ट है, लेकिन इन नेचर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। तो सर ये देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।